अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने अपने ओरेकल विजुअल बॉक्स के अंदर किस तरह से हम लोगों ने यूबंटू की विजुअल मशीन को क्रिएट करना है। ठीक है, अब इससे पहले जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से और कितना टाइम लग रहा है मुझे अपना यूबंटू का जो सेटअप है उसको डाउनलोड करने में। तकरीबन पूरा दिन लग जाता है उसको डाउनलोड करने में, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओरेकल विजुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं इस पर ऑलरेडी वीडियो है, अगर नहीं तो मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल अपने गूगल ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है विजुअल बॉक्स डाउनलोड। ठीक है, सिंपल तरीके से आपने ये लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने फर्स्ट साइट ओपन होगी। इस फर्स्ट साइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सिंपली आपने डाउनलोड पे प्रेस करना है, विंडो होस्ट के ऊपर प्रेस करना है तो आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, सिंपल नेक्स्ट करते जाते हैं और एंड पे आके इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने एक और सेटअप करना है जो कि हमारे पास, आप लोगों ने सिंपल तरीके से क्या लिखना है, यूबंटू डाउनलोड ISO। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है। कौन सा करना है, आप लोगों ने यहाँ पर ये जो आप लोगों के पास फर्स्ट साइट ओपन होगी ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर जो है ना इसको डाउनलोड कर लेना है। जो मैंने शॉर्ट बनाया है उसके कमेंट बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, अब ये हमारे पास देखिए यहाँ पर वो पहले से ही बता रही है 6 GB है, मतलब आपका डाटा जो है ना वो 6 GB तक आपको लगेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा सा नेट पैकेज करवा लें। अगर आपकी वाईफाई अच्छी है तो आप लोगों का वेल एंड गुड, आप लोगों का टाइम से ही हो जाएगा। वरना मेरा ये इंस्टॉल होने में, ये डाउनलोड होने में जो है ना पूरा दिन लग गया है। अब हम चलते हैं अपने विजुअल बॉक्स के अंदर। ठीक है, और देखते हैं कि मैंने इसके अंदर किस तरह से मशीन को क्रिएट करना है। तो मैं अपना विजुअल बॉक्स ओपन कर लूँगी। अच्छा, मेरी जो विंडो है ना वो मेरे पास विंडो 11 है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद मैंने अपना जो विजुअल मशीन है उसको नेम देना है। क्योंकि मैं इसके अंदर यूबंटू कर रही हूँ तो मैं इसको यूबंटू का नाम दे देती हूँ। ठीक है, सिंपल कोई भी नाम आप दे सकते हैं। अभी यहाँ पर मुझे ISO इमेज जो है ना, जो मैंने विंडो के लिए की है, यूबंटू के लिए की है, उसको भी सिलेक्ट नहीं करना। इसकी टाइप देखें लिनक्स है और वेरिएंट यूबंटू 64 बिट जो है, आप लोगों ने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल तरीके से नेक्स्ट कर देना है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, जैसे मैंने इसका नेम लिखा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ से और भी कर सकते हैं। सिंपल तरीके से मैंने नेक्स्ट किया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसका साइज़ देना है। अब इसके साइज़ देने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरा मेमोरी साइज़ है वो मैं इसका एंड ऑफ जो है ना ग्रीन लाइन यहाँ तक दे देती हूँ, और जो मुझे अपना CPU देना है ना वो भी मैं यहाँ तक ही दे देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर, यानी मैंने 2 GB तक उसको ना अपने CPU यानी अपनी रैम जो है मैंने उसको दे दी है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट करने के बाद डिस्क का साइज़ जो है मैंने यहाँ पर 20 GB रख दिया है। ठीक है, 20 to 40 GB के दरमियान में ही आप रखने हैं। आप चाहें तो इसको 30 GB तक भी कर सकते हैं, लेकिन 25 इज़ इनफ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना और यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस जो है ना वो दिखाई देगा। ओके, उसके बाद आप लोगों को फिर से क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। यानी यहाँ पर आकर मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट करना है और सेटिंग पे जाना है। अब सेटिंग पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर जाना है स्टोरेज में। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ मेन सेटिंग्स हैं जो हम लोग, इनकी नीचे वाली जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसी हैं वैसी की वैसी ही रहेंगी, लेकिन मेन सेटिंग जो है ना इसकी स्टोरेज में ही होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको सिस्टम दिखाती हूँ तो सारा कुछ हम लोग जो है वो पहले से ही फिक्स बाय डिफ़ॉल्ट ही हम लोग रखते हैं। इसका डिस्प्ले वगैरह सब कुछ हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना होता है। मेन काम हमारा यहाँ पे इसके स्टोरेज में होता है। स्टोरेज में यहाँ पर आपको एक एम्प्टी डिस्क बनी नज़र आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिस्क फाइल यानी जो हमारी ISO इमेज फाइल होगी यूबंटू के लिए
वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से जाऊँगी और मेरी यूबंटो की फ़ाइल जो है वो यहाँ पर पड़ी होगी, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सेकेंड दिखाती हूँ। मेरी जो यूबंटो की फ़ाइल है वो मैंने अपने USB के अंदर जो है ना वो सेव की हुई है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी, सिंपल मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था यूबंटो के नाम से, ये वाली, ये देखिए डिस्क इमेज फ़ाइल, यही मेरी ISO इमेज फ़ाइल है जो मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर देना है। सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और फिर हम लोग इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओके करने के बाद मैं अपनी वर्चुअल मशीन को करूँगी स्टार्ट। यहाँ पर मेरी यूबंटो की जो मेरी मशीन थी वो रनिंग में है, यानी अब ये ऑन हो रही है। इसका प्रीव्यू देखें तो बैकएंड पे कुछ उन्होंने बैक कर दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये यूबंटो जो है ना वो रनिंग प्रोसेस में आ रहा है। अभी इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो होनी है। तो यहाँ पे डिस्क का चेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरे का पूरा कंप्लीट होगा। देन कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना है। अब यहाँ पर क्योंकि डिस्क चेकिंग का काम जो है वो हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसकी कंप्लीटनेस होने में ये सारी की सारी चेकिंग होती है। इंस्टॉलेशन में ये चीज़ें देखी जाती हैं, कहीं हमारे पास कोई करप्टेड फाइल तो नहीं है जो इंस्टॉलेशन में आ रही है, डिस्क के अंदर तो नहीं खतरा। तो इसलिए ये चीज़ें जो है यहाँ पर चेक होती रहती हैं। इस बात की आप लोगों ने बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, इसकी चेकिंग का काम जो है ना वो कंप्लीट होने देना है। उसके बाद हम लोग इसकी बेसिक इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर उसकी लोडिंग है, जो मतलब जो काउंटिंग स्टार्ट थी 100 तक, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका कौन सा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास लोडिंग होने के बाद हमारा जो है यूबंटो का जो टर्मिनल है, यूबंटो का जो सिस्टम है, देखिए वो यहाँ पर ओपन हो रहा है हमारे वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीन से अच्छी तरह देख सकें, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन है, जो हमारी रियल विंडो है, उस पर जो टाइम एंड डेट लिखी हुई है बिल्कुल यहाँ पर भी वो दिखा रहे हैं। और उसका जो बैटरी लेवल है जैसे लैपटॉप का है वो भी यहाँ पर वही शो करा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब इस तरह की चीज़ें वर्चुअल बॉक्स के अंदर जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जब हम लोग एक और विंडो के अंदर रहते हुए किसी दूसरी विंडो को करते हैं, यानी तो क्या होता है कि इस तरह के कामों में देर लगती है, ठीक है। यानी इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल होने में, इनके ऊपर काम करने में ये बहुत स्लोली वर्क भी करता है। लेकिन अगर आपकी रैम अच्छी है, आपका सिस्टम अच्छा है, ठीक है, आपकी विंडो न्यूली है, न्यू वेरिएंट की है, तो देन आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह से हमने काम करना है और किस तरह से नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसकी लोडिंग जो है वो चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैंने न्यूली सिस्टम में अभी तक मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया इसके अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट वन कि मैं अपने लैपटॉप के अंदर सारे जो जितने भी मेरे पुराने सॉफ्टवेयर थे उन सबको हटाकर सिर्फ इसको ही कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने हटाना नहीं है, बल्कि आप अपनी रैम को इंक्रीज़ कराएं, ठीक है। हो सके तो आप विंडो 10 की जगह जो न्यू वेरिएंट आ चुका है अब हमारी विंडो 11 का, आप लोग भी कोशिश करें कि वो करवाएं, ठीक है, उसकी सेटिंग करें और देन जाकर आप लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से जो है अपने सॉफ्टवेयर को रन करें और टिल एंड 8 सेमेस्टर आप अपने प्रोजेक्ट भी कर सकें। उसके बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमने जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है। देन हम लोगों ने इंस्टॉल यूबंटो जो है ना उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा इसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो है इसकी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हमने इंग्लिश को ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट हमने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। क्योंकि हम इंग्लिश को समझते हैं इसलिए हमने इंग्लिश को ही सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन करनी है या डाउनलोड द अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग यूबंटो। तो मैं यहाँ पर ही इनको ही कर देती हूँ, ठीक है। ये वाले सारे चेक बॉक्सेस जो है ना मैं इनको ही सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको आगे से कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, इसके बाद इस तरह का आपको एक वार्निंग जो है वो मैसेज आएगा। इस पे आपने ध्यान ही नहीं देना, ठीक है, क्योंकि हमारा विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है तो ये रियल टाइम में आता है। तो आप लोगों ने इस पे नहीं क्लिक देखना, आपने सिंपली जो है वो नेक्स्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल होने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लोकेशन पूछेगा और यहाँ पर इसका सेंटर जो है मुझे कराची में शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बगैर इसको छेड़ा छाड़ी के नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे।
कंटिन्यू करने के बाद वो नेक्स्ट नो यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, जो कि हम लोग इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2 जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स